प्रधानमंत्री ने आप लोगों से कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देना छोड़े, उनसे मुलाकात करेंगे। कब से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है आप लोगों का? ऐसा किसी तरह की चर्चा इस तरह की नहीं होती है और भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 60 गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं और एक भी योजना नहीं है जो हिंदू के लिए हो या मुसलमान के लिए हो। 60 गरीब कल्याण योजनाएं हिंदुस्तान के प्रत्येक गरीब के लिए है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वह किसी सामान्य जाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो। कभी भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने किसी भी धर्म या जाति के प्रति अलग नजरिए से नहीं देखा है। हम केवल भारत के गरीबों के उत्थान के लिए लगे हुए हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव का थीम भी यही था, गरीब कल्याण। बयानबाजी से मना किया, स्पेशल अपील की है करने के लिए नीतीश कुमार बजट सत्र बाद जो है देश भ्रमण पे निकलने वाले हैं। जरूर निकलें। जिनको कोई कहीं पूछ नहीं रहा है, कहीं विपक्षियों की बैठक होती है मुख्यमंत्रियों की, तो नीतीश जी का जो स्वभाव रहा है, आज पूरा देश तो जाहिर बात है उन पर शक की नज़र से देखेगा ही, और इसीलिए खम्मम में इतनी बड़ी रैली हुई। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी को गलती से भी कोई इनवाइट नहीं किया, यही बताता है कि उनकी क्या स्थिति है विरोधी। उन्होंने कहा अपना रैली था उनका, तो नहीं बुलाए तो कोई बात नहीं। अपना रैली था, अपने रैली में अखिलेश जी को भी बुलाया गया, अरविंद केजरीवाल जी को भी बुलाया गया, पिनारी विजयन जी को भी बुलाया गया, भगवंत मान जी को भी बुलाया गया, सभी जगहों के मुख्यमंत्री आए। लेकिन जिनकी कोई राष्ट्रीय राजनीति में कोई पूछने वाला नहीं है, और यही कारण है कि देश घूमने के पहले वह समाधान यात्रा में निकल गया है और 2025 तक क्या जो उन्होंने अपने को स्वयं उम्मीदवार अपना मुख्यमंत्रित्व काल बढ़ा लिया है, यही बताता है कि देश की राजनीति में नीतीश जी स्वयं मानते हैं कि वो पूरे तौर पर अप्रासंगिक है। सवाल है कि कल बक्सर में ट्रेन को रोका गया था, इस पर काफी प्रतिक्रिया आई मुख्यमंत्री के कैबिनेट के लिए। बहुत ही दुखद स्थिति है और खुद माननीय बक्सर के माननीय हमारे देश के माननीय मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी ने कहा है कि इस पर रेल विभाग में जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की चीजें किसी भी स्थिति में अलाउ नहीं की जा सकती हैं। यह माननीय प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने लाल बत्ती कल्चर और वीआईपी कल्चर को इस देश से समाप्त किया है, और वहाँ पे रेलवे के ट्रेन को रुकवाया गया। किसने रुकवाया और किसके प्रेशर से रुका, यह निश्चित तौर पर जांच होकर उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। हमने आपके एसडीएम और डीपीआरओ का फोन कॉल गया था स्टेशन मैनेजर को कि जब तक सीएम की कैबिनेट बाहर नहीं निकले तब तक ट्रेन को रुका। अगर उनका प्रेशर था, एसडीएम चूंकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर एसडीएम ने यह प्रेशर दिया है स्टेशन मास्टर को, तो निश्चित तौर पर आरपीएफ को संज्ञान लेके उस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर, आपने कहा देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, लेकिन यहाँ देश में महंगाई और बेरोजगारी इस तरीके से बढ़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? पूरे दुनिया में हमारी आर्थिक हिस्सेदारी बढ़ रही है। पूरे हम एकमात्र हैं जहाँ 18 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना दिया गया है। हिंदुस्तान के इतिहास में 9 करोड़ खाते हुआ करते थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद 18 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना से केवल लोन दिया गया है। और इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के समय में रोजगार की सुविधा कितना ज्यादा मुहैया कराया जा रहा है। तो उसमें खाता कितना एक्टिव है सर? अभी 18 क्या बिना एक्टिव हुए आपको लोन मिल सकता है क्या? अगर 18 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना से उधार मिला है, तो आप क्या ऐसा दुनिया में कहीं सुने क्या कि खाता एक्टिव नहीं हो और किसी को उधार मिल जाए? ऐसा अगर हो तो आप महान व्यक्ति हैं। सर, एक सवाल है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो है बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है, नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, तो इस बार अगर मारते हैं तो किस ओर जाएंगे? भाजपा स्वीकारेगी? देखिए, यह सब चाचा भतीजा की जोड़ी की नूरा कुश्ती है। चाचा भतीजा मिलके बिहार का विकास तो करना नहीं है, इसलिए जानबूझ के ये लोग जानबूझकर कभी अपने
मंत्री को आदेश देते हैं कि तुम हिंदुओं के खिलाफ विषमन करो, कभी जानबूझ के ये लोग किसी मंत्री को आदेश देते हैं कि तुम सेना के खिलाफ विषमन करो। यह आपस का बात है कि एक जो कबड्डी का होता है ना कि बीच सेंट्रल लाइन पे खड़े रहना कि भाई अगर तुम मेरी बात का गुलामी नहीं करोगे तो उधर चले जाएंगे। भाजपा अपने बल पर आगे चलेगी और हम निश्चित तौर पर 36 से ज्यादा सीटें लोकसभा में जीतेंगे, क्योंकि इस देश का हर एक गरीब, हर एक मध्यम परिवार का व्यक्ति यही देखना चाहता है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हो। आपके साथ आएगा तो आप रखिएगा जदयू को, नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 36 सीटें जीतेगी। हमने 22 से 17 सीट आ गए थे। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में बोला, इस पर और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति से पूर्णतः अप्रासंगिक हो गए हैं और आज के समय में वह केवल यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछे। नीतीश कुमार जी को अब पूछने वाला न बिहार की राजनीति में कोई है, न देश की राजनीति में।